जय हिंद। मैं सुनील यादव। तो असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम ग्राम उद्योग एमपीपीएससी के द्वारा लिए जाने वाला एग्जाम कल है। ये लास्ट वीडियो है लगभग इस सीरीज का एग्जाम के होने के पहले तक का। कल जो एग्जाम हो उसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी समझनी चाहिए और उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए वीडियो बना रहे हैं, कुछ पॉइंट्स बताएंगे। साथ ही साथ अभी आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अपना बेहतर से बेहतर दीजिएगा, दबाव में मत आइएगा, घबराइएगा नहीं। एक क्या अप्रोच होनी चाहिए कल पेपर को अटेम्प्ट करने को लेकर, उस विषय वस्तु को लेकर के ये वाला वीडियो बना रहे हैं। इन विषयों पर बात होगी। तो बिना देर करे अपन शुरू करते हैं, क्योंकि समय आपके पास में है कम। आप इस समय रिवीजन कर रहे होंगे और एक एक मिनट काफ़ी कीमती है आपका इस पल में, एग्जाम के पहले तक खासकर, है ना। चलिए, तो विषय वस्तु पर आ जाते हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब बातें पहले भी हो चुकी है, पीडीएफ इत्यादि वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट पर आप आ जाइए। कल एग्जाम है, कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात कि जब आप कल एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा, कूल माइंड रहिएगा। अनावश्यक दबाव में मत आइएगा, अनावश्यक प्रश्नों को दिमाग में मत आने दीजिए। कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कितना कट ऑफ जाएगा, क्या कैसा होगा, मुझसे बनेगा नहीं बनेगा, मैंने तो ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैंने तो कम पढ़ा है, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया। इस टाइप से मत करिएगा। जितना आपने पढ़ा है दैट इज सफिशिएंट, पर्याप्त है आपका। जो आपने पढ़ा है आप उसको बना लें, उतने में आपका हो जाएगा। माइनस मार्किंग इस बात को समझिएगा, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, उसको हल्के में मत लीजिएगा। वन थर्ड माइनस मार्किंग है। ऐसी सिचुएशन में जब माइनस मार्किंग होती है, वहां पर बहुत ज्यादा पढ़ने की बजाय जो आपने अच्छे से पढ़ा है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि कठिन प्रश्नों को यदि आप छोड़ भी दें तो आपने जो सरल प्रश्न है जो आपसे बन रहे हैं, जो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, आप सिर्फ उसको ही सही बना लीजिए। वो आपको सिलेक्शन दिला देगा। ना कि इतने क्वेश्चन अटेंड करें, उतने क्वेश्चन अटेंड करें। जो आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है आप उसको अच्छे से बनाइए। जो नहीं बनता, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा, कूल माइंड रहिएगा। जाने के पहले अपने माता पिता गुरुजनों को अवश्य याद करिएगा, उनको प्रणाम कर लीजिएगा। घर पर हैं तो घर पर ही कर लीजिए, बाहर हैं दूसरे शहर में आए हैं दूर से ही कर लीजिए। अंतरात्मा की आवाज वहां तक पहुंच जाएगी आपके। ठीक है, और एक बहुत महत्वपूर्ण ये ब्रह्मास्त्र होता है, आशीर्वाद होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप मेरी बातों का भावार्थ समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट विषय वस्तु पर आते हैं। बार बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये माइनस मार्किंग क्या है और उसमें कितना क्या हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। ध्यान दीजिए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहली बात तो ये कि वहां पर 40% जो है आपको मिनिमम मार्क्स लाने हैं, खंड आ और खंड बा करके दिया हुआ होगा। जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको भी पढ़ लीजिएगा, एडमिट कार्ड में आपको दिया है, बहुत अच्छे से पढ़ना उसको। प्राय विद्यार्थी उसको ध्यान नहीं देते, उसके कारण बहुत बड़ी गलती हो जाती है। फिर कितनी भी तैयारी क्यों ना हो, उससे पानी फिर जाता है। इसलिए उन इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। काला बॉल पेन ही आपको उपयोग करना है, बहुत सारे आभूषण इत्यादि वगैरह पहन के नहीं जाना है। ऐसी बहुत सारी बातें दी हैं। ठीक है, चलिए, विषय वस्तु है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए माइनस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए। माइनस मार्किंग तो आप जानते होंगे, मेरे ख्याल से बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर भी शॉर्ट में बता देते हैं। माइनस मार्किंग वन थर्ड है। इसका मतलब है, मान लीजिए कि आपने लगभग 4 प्रश्न जो है सही करे हैं, तो एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर मिलते हैं सही करने पर। जबकि अगर आपने गलत किए हैं तो 1 नंबर उसका कट जाता है, ये कहलाता है वन थर्ड। 4 प्रश्न आपने सही करे हैं, कितने नंबर मिलेंगे? 3 चौको 12। लेकिन 3 प्रश्न ऐसे भी हैं जो आपने लगा दिए और जो इसके आंसर गलत हैं, तो तीनों का एक एक नंबर कट जाएगा। यानी टोटल कितने कट जाएंगे? 3। टोटल मिले आपको कितने? 12। उसमें से 3 कट जाएंगे। टोटल आपके नंबर कितने कहलाए? मात्र 9 कहलाए। ऐसा 150 क्वेश्चनों का हिसाब आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। ये कहलाती है वन थर्ड माइनस मार्किंग। और देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 20 क्वेश्चन अटेंड किए साहब जी। ठीक है, और वो पूरे के पूरे सही है, 20 के 20। जबकि अपन देखें कि आपने लगभग 6 क्वेश्चन गलत किए हुए हैं। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन में सब में एक एक नंबर कटेगा, आपका वन थर्ड है। कितने नंबर कटेंगे? 6 नंबर कटेंगे। 20 क्वेश्चन जो सही करे, 20 या 60 नंबर मिलेंगे। 6 नंबर उसमें से कट जाएंगे क्योंकि आपके वो क्वेश्चन गलत है। 5 से 6 क्वेश्चन घटकर कितना आ गया, आप हिसाब लगा लीजिए। ये पूरे पेपर में यह होने वाला है, क्योंकि वन थर्ड माइनस मार्किंग है। बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। समय कम है इसलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
तो माइनस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए कितने क्या पॉइंट आपको, कितने क्या क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, जो कि सेफ जोन करके कहलाएगा। इस बात का निर्धारण पूरा का पूरा पेपर देखने के पश्चात में होगा, इस बात को समझ लीजिए। सबसे पहला आपका जो स्टेप होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, विधिवत समय से पहुंच जाएं, बिल्कुल कूल माइंड रहें, हाथ में आपका ओमार शीट आ गई, उसको बिल्कुल धैर्य से भर लें, हड़बड़ाएं नहीं, गलती ना करें, रोल नंबर कैसे क्या भरने हैं, कहाँ गोला काला करना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसमें गलती मत करिए। इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप काफ़ी समय से पहले, कम से कम 15 से 20 मिनट पहले अपने एग्जामिनेशन हॉल में रूम में एंटर हो जाएं। 11 बजे मेरे ख्याल से रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है, पहुंच जाइएगा साहब जी समय से, लेट मत करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि अभी और पढ़ लें, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना बाकी है, ये सब मत करिएगा, ठीक है। रूम में आप पहुंच गए, रिलैक्स हो गए, कूल माइंड हो गए, पहले से आप वहां बैठे हुए हैं, एग्जामिनर आपको 5-7 मिनट 10 मिनट पहले ओमार शीट दे देंगे, उसको विधिवत भर लीजिएगा। 12 बजे से आपका टेस्ट स्टार्ट है, 5-10 मिनट पहले आपको मिल जाएगी, भर करके आराम से बैठ जाइए, क्रॉस चेक कर लीजिए, 1 से 2 बार चेक कर लीजिए कहीं गलती तो नहीं हुई है। ओएमआर शीट भरने के दौरान में बिल्कुल आराम से काम करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। कंफ्यूजन जरा सा भी लग रहा है तो रुक जाना, और लग रहा है तो जो इन्विजिलेटर होंगे उनको बुलवा लेना, पूछ लेना, मैम मुझे कंफ्यूजन हो रहा, समझ नहीं आ रहा, सर कृपया बता दीजिए। ऐसा करिएगा वहां पर, उसमें कोई शर्माने हिचकिचाने वाली बात नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, तो अगला स्टेप क्या है आपका, जैसे ही हाथ में पेपर आपके आ गया, शुरुआत के 5 मिनट में पेज पलट लीजिए, देख लीजिए 150 क्वेश्चन, उनका लेवल क्या है। फर्स्ट राउंड आपका ये होना चाहिए, फटाफट उसको देख लीजिए, हाँ इस टाइप से है। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आप, अभी केवल पेपर को देख लो 5-7 मिनट में, 10 मिनट में, साहब जी कैसा क्या पेपर आया है, पर्याप्त समय आपको मिला हुआ है, वहां पर हड़बड़ाने की बात नहीं है। देख लिए, मोटे तौर पर उसकी था लेने का प्रयास करना कि यार ये टफ पेपर है, मीडियम लेवल का है कि इजी पेपर है, ठीक है। 3 प्रकार के पेपर होंगे जो नाम मैंने बताए, इजी, मीडियम, टफ, ऐसा करके पेपर हो सकता है। अगर इजी पेपर है तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक, अपने ज्ञान पर भरोसा रखते हुए अपने आप पर। यदि मीडियम, या मीडियम नहीं, मान लीजिए बहुत ही टफ पेपर है, 150 क्वेश्चन में से ऐसा लग रहा है कि साहब जी लगभग 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सुने ही नहीं है, लेकिन बाकी जो 120 क्वेश्चन है वो लगभग मीडियम रेंज के आसान लग रहे हैं, तो आपको उन्हें अटेम्प्ट करना चाहिए, ऐसा आपका प्रयास हो। लग रहा कि नहीं नहीं, 50 क्वेश्चन ऐसे जो बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ रहे हैं, 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो फर्स्ट राउंड में उन 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अगर 100 लग रहे हैं, अगर लग रहे हैं 120 हमसे बन रहे हैं, 120 करना, 115 लग रहे हैं 115 करना, अभी अति कठिन वाले को छोड़ते चले जाना, स्किप करते चले जाना। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 आसान है, आपने उसको अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 2 मीडियम रेंज का है, आपने लगभग लगभग बना लिया अपना दिमाग लगाकर, उसको अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन नंबर 3 जो आया वो बहुत ही टफ है, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा, मत अटेम्प्ट करना उसको, क्वेश्चन पेपर को, उस वाले क्वेश्चन को, पेज मोड़ लेना, उस क्वेश्चन को कोई मार्क आर्क बना लेना, या बैक साइड में जाकर के जहाँ रफ कार के लिए आपको जगह दी रहती, वहां लिख लेना कि कौन कौन से आपने क्वेश्चन छोड़ रहे हो अभी, ताकि लास्ट मोमेंट पे आप उसको रिकॉल कर सको, इस बात को समझिएगा। बिल्कुल पहले राउंड में ओमार शीट मत भरना। पहला राउंड का मतलब यह है कि क्वेश्चन पेपर आप 2 से 3 राउंड में अटेंड करेंगे, तो आपको समय दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में आप मान के चलिए कि 50% क्वेश्चन लगभग आराम से अटेम्प्ट कर चुके हैं, जितना कर लिया है ना उतने पहले गोले भर लेना। 150 में से आपने 75 अटेम्प्ट कर लिए, उतने गोले भर लिए आपने, इस बात को समझिए। उसके पश्चात में आप आएंगे अगले राउंड पर, सेकंड राउंड आपका स्टार्ट होता है, फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से आप स्टार्ट करिएगा, क्लियर बात है। अब सेकंड राउंड पर आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन भर चुके हैं, अच्छी बात है। अब सेकंड राउंड में कुछ क्वेश्चन देखिएगा जो आपकी रेंज में आ रहे हैं, जो आपको याद आ गए, रिकॉल कर गए, मेमोराइज आपने किया तो बन गया आपको, सेकंड राउंड में उसको करिएगा। फिर भी अभी समय बचा हुआ, अब थर्ड राउंड का समय बचा है, टाइम मैनेजमेंट रखना, ये नहीं कि फर्स्ट ही राउंड में पूरा का पूरा समय खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पीड अपनी मेंटेन रखिएगा, इस बात का भी ध्यान रखें, इतने हौले हौले आराम से काम नहीं करना कि बोले साहब पूरा टाइम खत्म हो गया फर्स्ट ही राउंड में और अपन 75 ही भर पाए, तो ऐसी गलती मत करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। स्पीड मेंटेन रखना, कम से कम 2 से 3 राउंड आपको उसमें लगने चाहिए पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर में। फर्स्ट राउंड आपने 75 भर लिए, सेकेंड राउंड में आपने लगभग 45 से 50 भर लिए क्वेश्चन, क्लियर बात है। तो लगभग लगभग 120 आप भर चुके हैं, जो कि कौन से हैं, बिल्कुल इजी वाले हैं और मीडियम वाले हैं। अभी भी 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जो भी हैं आपके बचे हुए हैं, क्योंकि बहुत ही टफेस्ट लग रहे हैं, जिन पर आपको संशय आ रहा है कि बोले साहब जी 50-50 वाला चांस है आपका, ठीक।
30 क्वेश्चन को भी और डिवाइड करके देखना, तो आप पाएंगे कि 30 क्वेश्चन में से ऐसे 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको लग रहा 50-50 वाला चांस है ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है, जबकि 20 क्वेश्चन ऐसे लग रहे होंगे कि 70% अपन को नहीं मालूम है उसका आंसर, 70 से 80% उसका आंसर बिल्कुल नहीं मालूम, और वो तो तुक्का मारने वाले हैं। ऐसे तुक्का मारने वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिएगा, यही कहा मैंने। यानी वो जो 20 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 21 आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, जो भी हो, सबका अपना अपना गणित होगा। अनावश्यक रूप से उसको अटेम्प्ट मत करना। जिन क्वेश्चनों पे लग रहा है कि ये जो 10 क्वेश्चन है इसमें 50-50 चांसेस है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं रिस्क लेते हुए, बहुत ही समझदारी और सावधानी से इस बात को ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं पूरे के पूरे 10 ही करें, 5 करो, उसमें से 6 करो, 7 करो, बाकी छोड़ दो। और जो अति टफेस्ट लग रहे हैं कि जिनमें बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा है, चारों ऑप्शन बराबर लग रहे हैं, बिल्कुल मत करना उनको अटेम्प्ट, ऐसा मेरा सजेशन है। तो अब तक आपने कितने कर दिए? 120 कर दिए। कौन से वाले? इजी प्लस मीडियम वाले। 5, 6, 7 का आपने रिस्क ले लिया अति कठिन क्वेश्चन पर। यह आपका गणित होना चाहिए। क्लियर बात है? जब पेपर इस टाइप से टफ आया है, मान लो क्वेश्चन पेपर ऐसा आया हुआ है कि बोले 140 क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, ये कंडीशन नंबर 2 बता रहा हूँ कि पेपर ऐसा आया है कंडीशन नंबर 2 में कि बोले 140 क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, 10 ही क्वेश्चन कठिन है, 140 अटेम्प्ट कर लेना, कोई बात नहीं है। 130 लग रहे हैं कि आसान है, 20 कठिन है, 130 करना। अति कठिन जिनमें चारों ऑप्शन में आपको बिल्कुल कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, केवल राम भरोसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके लगाने की स्थिति है, तो बिल्कुल मत लगाना। जब तक आपकी अंतरात्मा आपसे ना कहे, आपकी कॉन्शियसनेस आपसे ना कहे कि नहीं यार इसका आंसर ए होगा, इसको लगा दो। अपने दिल की आवाज सुनना, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिएगा, इस बात को समझिए, ठीक? वरना ऊट पटांग आपने उल जलू अटेम्प्ट करे हैं तो जो आपने कमाए हैं नंबर वो भी गंवा बैठोगे। और सिचुएशन मान लो ऐसा हो रहा कि इजी प्लस मीडियम मिलाकर के आपके 100 ही क्वेश्चन हो रहे हैं, 50 क्वेश्चन अति टफ हैं, तो क्या करना? उन 100 को ही अटेम्प्ट करना। अब उन 50 पर आना, बोले नहीं बहुत ही टफ पेपर है, 50 क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ रहे, उन 50 क्वेश्चन में से ढूंढना कोई संभावना है क्या 2, 4, 5, 7, 10 क्वेश्चन की या 12 क्वेश्चन की, जिसको अपन खेल सकते हैं बड़ी स्मार्टनेस के साथ में, एलिमिनेशन मेथड के साथ में, या और भी ऐसी कोई मेथड आपको आती है जिससे आप आंसर की ओर पहुंच सको, उस चीज को जरूर गौर कर लेना। क्लियर बात है? नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये है आपका कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला आंसर, बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, या नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं कि क्या तुक्के लगाना है? अनावश्यक ऊटपटांग तुक्के नहीं लगाना है, ठीक? अब भले ही उन तुक्के वाले क्वेश्चन बोले सर हमने 130 अटेम्प्ट कर दिए थे, मात्र 20 ही बच रहे थे, तो हमने कहा लगा तो दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि बोले 185 लगाए पूरे, ऐसा नहीं करना, इस बात को समझना। 130 अच्छे भले बन गए हैं ना, आप अंदर हैं, आपका कॉल आ जाएगा, आप इस बात को समझिए। आप अनावश्यक वो 20 क्वेश्चन सिर्फ इस बाबत कि बोले नहीं हम तो सॉल्व करके ही मानेंगे, ऐसा नहीं करना। उन 20 क्वेश्चन को जाने देना। हाँ, उन 20 क्वेश्चन में से कोई लग रहा है कि नहीं और 1-2 अटेम्प्ट कर लें, उसको करना। पर ये नहीं कि 130 के पश्चात में जो 20 बचे हैं वो पूरे के पूरे हम लगाएंगे, ऐसा नहीं करना। क्योंकि कैसा भी पेपर हो, उसके बावजूद ही कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि आपकी रेंज के बिल्कुल बाहर होंगे, और वो गड़बड़ हो जाएगा साहब जी। 15 क्वेश्चन बहुत होते हैं, समझिए इस बात को। अगर वो गलत हो गए तो मान के चलिए आपके 5 जिन क्वेश्चनों पर आपने उत्तर कमाए हुए हैं वो चले जाएंगे, इस बात को समझिए। माइनस मार्किंग का अपना गणित बैठा लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें थोड़ी सा विचार कर लेना, ये मेरा सजेशन है। इसके अलावा भी आपकी कोई स्ट्रेटेजी हो तो आप उसको अपना सकते हैं, मेरे तरफ से आप बाध्य नहीं है, इस बात को समझिए। आपकी कॉन्शियसनेस जैसा आपको बोले उस बात को समझना। 2 पॉइंट और बताना चाहूंगा यहाँ पर, 2 से 3 पॉइंट। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में उसके ऑप्शन जैसे ही आपने पढ़े, क्वेश्चन पढ़ लिया, एक राउंड में आपने ऑप्शंस भी पढ़ लिए, उसके बाद में जो सबसे पहली पहली बार आपके दिमाग में आता है कि उसका उत्तर ये होना चाहिए, अधिक संभावना इस बात की कि उसका उत्तर वही होगा। मान लो उस क्वेश्चन और ऑप्शन को पढ़ने के बाद में आपको लगा इसका आंसर डी होना चाहिए, तो 80 से 90% चांसेस होते हैं कि उसका आंसर डी ही होगा। ऐसा अंदर से आपको आया है तो ठीक, आपने डी लगा दिया।
थोड़ी देर के बाद में आपको लगता नहीं यार फिर से और ऑप्शन पढ़ लो, आपको लगता सी लगा दें क्या, फिर लगा बी लगा दें क्या, फिर लगा ए बी लगा दें क्या, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो जब ऐसी स्थिति बन जाए तो उसमें ध्यान रखना, जो फर्स्ट आपके दिमाग में आया था प्राय वही आंसर होता है। मेरे ख्याल से अगर उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो जो पहली बार में आपके दिमाग में आया है आंसर उसको लगाना, ऐसा मेरा सजेशन है। बाकी आपकी स्वेच्छा की बात है, इस बात को समझिएगा। ठीक। हाँ, यदि आपने डी लगाया आंसर और उसके बाद में आपको कोई स्पेशल तथ्य याद आ गया, कोई लॉजिक आ गया, कोई रीजन आपको मिल गया कि नहीं नहीं ये तो मुझे याद आ गया, इसका आंसर इतना नहीं इतना इतना था, ये तो ऑप्शन बी में दिया है, बी फॉर बॉम्बे में दिया है, तो फिर आप चेंज कर देना। नहीं तो आपने जो डी लगा रहे हो, जो मन बना चुके हो, तो डी ही लगाना। एक और पॉइंट, कई बार क्या होता है कि बोले लगा बैठे हैं अपन ने क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लिया है डी फॉर दिल्ली, बाद में अपन को ऐसा मन हुआ, कोई लॉजिक नहीं है उसका, मन बस हुआ कि ए होना चाहिए, तो बोले बदल दें क्या आंसर। मेरा मानना यह है कि आंसर आपको नहीं बदलने चाहिए। 95% आपको आंसर नहीं बदलने चाहिए। 5% हो सकता बदल दे तो सही हो जाता, पर 95% जो आपने आंसर लगाया वो सही होता है। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है। तो अगर आपने उसको फिलअप कर दिया है, यानी क्वेश्चन पेपर में, अभी ओमार शीट में नहीं किया है, वहां तो चेंज करने की गुंजाइश नहीं है ना, करना नहीं तो और फट जाएगी ओमार शीट। इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन पेपर में आपने अभी मार्क बनाया हो कि हाँ डी है, ठीक है। अगर कोई सटीक लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई तथ्य नहीं है आपके पास में, आंसर नहीं बदलना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको उसी के साथ जाना चाहिए जो पहली बार आपको आया था। इस बात को समझिएगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट नंबर 5, हस्तशिल्प एवं हथकरघा के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मान। इस बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतानी है मुझे। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर एक नई गाइडलाइन आई है पुरस्कारों के संदर्भ में, जो आपको बुकलेट में दिया हुआ है। उसमें कुछ चीजों को आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा सिर्फ इस वाले टॉपिक में। गिने चुने फैक्ट हैं। ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी आपको, वहां देख लेना। क्लास का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी मिलेगी, वहां देख लेना। इसको पढ़ लेना, मुश्किल से 15-20 पेज है आपके लिए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, उसको पढ़ लेना। क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आएगी ये पीडीएफ, इसको पढ़ लेना। ठीक। ये नई गाइडलाइन है, इस पर आप भरोसा करेंगे, इसके साथ आप जाएंगे। बहुत सीधी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, पुरस्कारों की संख्या यहाँ मान लीजिए दी है 25। क्लियर है। तो आप इसके साथ जाएंगे, इस बात को समझ लीजिए। ऐसे और भी चीजें हैं, मैं आपको एक पीडीएफ दिखा दे रहा हूं ताकि आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं तो ये वाली पीडीएफ पहचान जाइएगा। ये दिया हुआ है। ठीक। इसके कुछ खास पॉइंट मैं बता दे रहा हूं अभी, इसको देख लेना। मार्क बने हुए हैं इसमें, प्रिंट निकालना हो तो प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, ये देख लो। तो जो आपने चीजें पढ़ी हुई हैं तो ये खत्म होती है हिंदी वर्जन 14 नंबर पेज पर। टोटल 25-26 पेज हैं इसमें। लुप्त प्रायः शिल्पों की सूची आपको वहां पर दी गई है। क्या दी है? लुप्त प्रायः शिल्पों की सूची आपको दी है। नीलरंजन इंडिगो डाई, शिवसागर राज्य असम। ठीक है, इंडिगो के लिए भी अवार्ड भी मिला मध्य प्रदेश के शिल्पी को। प्राकृतिक रंगाई बोले नागपुर, कहां पर? असम में है। प्राकृतिक ब्लॉक प्रिंटिंग इम्फाल मणिपुर, थोड़ी सा देख लेना। और भी जो आपको महत्वपूर्ण लगे उसको देख लेना। राजा रानी गुड़िया तिरुपति आंध्र प्रदेश, थोड़ी सा देख लेना, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। महत्वपूर्ण है ये अपने आप में। ठीक है, पूरा नहीं बता रहा हूँ, टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं समझा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ज्यादा पढ़ाना उचित नहीं होता। पिथौरा चित्रकारी झाबुआ मध्य प्रदेश, लुप्त। हस्त ब्लॉक प्रिंटिंग तारापुर जावद मध्य प्रदेश। सांझी शिल्प मथुरा उत्तर प्रदेश, थोड़ी सी नजर मार लीजिएगा, यही ऐसे 35 दिए हुए हैं ये। ठीक है, सामने इसमें अगर नहीं देख पा रहे हो तो सेटिंग में जाइएगा यूट्यूब की, उसमें पिक्सल क्वालिटी बढ़ा लेना, 780 पर देख लेना भैया, 1080 पर देख लेना, 760 जो भी होता हो उसमें देख लेना। ठीक है, 1080 पर देख लेना, क्लियरली दिख जाएगा। और इसका पीडीएफ का प्रिंट आपको मिल जाने वाला है। इसके आगे चालू होता किसमें? इंग्लिश में।
इंग्लिश वर्जन पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, क्लास का जो व्हाट्सएप है ऑफिशियल जिसमें विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया था उसमें मिलेगा। सिर्फ नाम मात्र का कुछ डेटा है वो बस चेंज करना है आपको, इसको ध्यान रख लेना। बस इतनी सी बात मैं बता रहा हूँ, और ज़्यादा कुछ भी मैं नहीं बताना चाह रहा इसमें, नहीं पढ़ाना चाह रहा अभी। क्लियर बात है? तो आशा करता हूँ आपको इसमें से कुछ पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की है, शुरू से आप क्लास के बैच में रहे हैं, आपने ऑफिशियल जो बैच था हमारा, जो पेड बैच था वो आपने ज्वाइन किया हुआ था, पहले से पढ़ रहे हैं, रिवीजन अच्छा खासा किया हुआ है आपने, करंट अफेयर अपडेट किया है, क्लास के नोट्स से पढ़ा है, खुद के भी नोट्स बनाए हुए हैं, टेस्ट सीरीज भी लगाई है। डेफिनेटली आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। क्लियर बात है? आपने जितनी भी तैयारी की है वो अच्छी तैयारी है। क्लियर? अब उस पर ही भरोसा करें और उसके बिहाफ में ही आप आंसर्स को लगाइएगा। लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा पढ़ने पर ना रहें, अनावश्यक किसी की बातों में ना आए जब तक अथेंटिक ना हो। कोई डेटा आपसे चेंज कराए उसकी बात मत मानना, ऐसा मेरा सजेशन है। मैं आपको डेटा कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तो आप उसको खुद पढ़ लेना, पढ़कर आपको सही लगे तो आप मान लेना, नहीं तो नहीं मानना। अथेंटिक पीडीएफ है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की गई पीडीएफ है ये साहब जी, विश्वास कर सकते हैं आप इस पर, ऐसा मेरा सजेशन है आपसे। ठीक है? पेपर आपका अच्छा जाएगा, आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी है, भले ही आप शुरू से मुझसे जुड़े हैं या बाद से मुझसे जुड़े, जैसा भी रहा, अच्छा जाएगा आपका पेपर, अच्छे से पेपर दीजिएगा। और अगली बार के लिए कुछ ध्यान रखना कि जब भी इस प्रकार से तैयारी को लेकर के आप सीरियस हो, किसी एग्जाम को लेकर हो, पहले से जुड़ना हम लोगों से। क्लास के 3-3 ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल हैं, उससे जुड़े रहें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, खासकर इतनी स्पेशल वैकेंसी इत्यादि वगैरह के बारे में। हम कम वीडियो बनाते हैं पर प्रयास रहता है कि अच्छे ऑथेंटिक वीडियो आपको दिए जाएं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, काम के हों। ठीक है? इसलिए चैनल पर रहिएगा, चाहे यूट्यूब का हो चाहे टेलीग्राम का हो। और जब भी बैचेज स्टार्ट होते तो बिगिनिंग से जुड़ना, इस बार भी, क्योंकि कई बच्चों ने क्या किया, शुरुआत में नहीं जुड़े, बाद में बीच में जुड़े, कई और आखिरी में जुड़े। तो बिगिनिंग से जुड़ना साहब जी। और बिल्कुल ये इंतजार मत किया करो नहीं जब थोड़ी सी प्राइस कम हो जाएगी तब, प्राइस कम हो जाएगी तो समय भी तो कम हो जाएगा, है ना? और कोई प्राइस राइस कम नहीं करी ऐसी, कुछ दिन के लिए ऑफर चलाया था फिर से बढ़ा दी थी। तो बिल्कुल निष्फिक्र रहें, निश्चिंत रहें, चाहे बैच की हो और चाहे बुकलेट की हो, नोट्स का हो, चाहे टेस्ट सीरीज का हो। नहीं किया, कई लोग बैठे रह गए उस भरोसे और नुकसान कर बैठे अपना। ठीक है? तो आशा करता हूँ आप अच्छे से हैं, बढ़िया तैयारी की है आपने, रिलैक्स रहें, हड़बड़ाएं नहीं, घबराएं नहीं, जो आपने पढ़ा है अपने ऊपर भरोसा रखें, किसी अन्य पर नहीं। कल को आपके पड़ोस की बेंच वाला भी कोई कहता है इसका आंसर ए नहीं बी फॉर बॉम्बे होगा, आपको लगता नहीं भैया ए होगा, मैं यही पढ़ के आया हूँ, वही लगाना। ये भरोसा नहीं करना कि हाँ वो एजेड लग रहे हैं, उम्रदराज लग रहे हैं, एक्सपीरियंस लग रहे हैं, शायद सही बता रहे हैं या कोई भी कारण नहीं, आपको लग रहा ना आपका आंसर ए सही है, बस बात खत्म। किसी की बातों में नहीं आना, किसी की नेगेटिव बातों में नहीं आना। क्लियर बात है? इनका ध्यान रखें, गलती नहीं करना, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपनी मेहनत पे रखें, अपनी मेहनत से ही आप सिलेक्शन लेने वाले हैं। बहुत अच्छा आपका ये पेपर होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। माइनस मार्किंग वाले जो पॉइंट्स मैंने कहे उनको ध्यान रखना, ये पढ़ लो, मुश्किल से इसको पढ़ने में आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा, थोड़ी सा पढ़ लीजिए ये वाली पीडीएफ जो मैंने आपसे कही है। क्लियर बात है? मोबाइल पर पढ़ लो, लैपटॉप पर पढ़ लो, पढ़ लेना इस चीज को, ऐसा मेरा सजेशन है। क्लियर? तो आप सभी को अंतिम शब्द यही है, ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, अपना श्रेष्ठतम देना, अपनी अंतरात्मा की सुनना, अपने ज्ञान पर, अपने इतने वर्षों की मेहनत पर भरोसा करना, अपने माता पिता के आशीर्वाद पर भरोसा करना, अपने गुरुजनों पर भरोसा करना। जब एग्जाम देने जाओ अपने माता पिता को प्रणाम जरूर करके जाना, भले ही वो आपसे 100, 200, 500 किलोमीटर दूर बैठे हैं, वहीं दूर से उनका आशीर्वाद लेकर के जाना कि मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। ठीक है? और यदि कोई आपका गुरुजन है उसका नाम लेकर के जाना,
तो यदि वाकई में आपकी उसके प्रति आस्था रही है और उसमें ईमानदारी और निष्ठा रही है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि वो गुरुजन आपके जस्ट बगल में बैठा होगा, आपके सामने बैठा होगा, और वो आपको याद आएगा, उसके शब्द आपको याद आएंगे और उससे बहुत हेल्प आपको मिलेगी, क्योंकि वो आपके साथ में पेपर देने जाएगा, आपका पेपर। क्लियर है? भरोसा रखना अपने आप पर। ईश्वर तथा माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ में है। अच्छा जाएगा आपका पेपर। थैंक यू। जय हिंद।